बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल और आज हम बात करेंगे 6 से 7 साल के बच्चे के बारे में कि उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके माइलस्टोन्स क्या हैं उसकी डेवलपमेंट के, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उसकी मेंटल ग्रोथ किस तरह से होती है, वो सीख रहा होता है, वो सोचता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चल रहा होता है। जिस तरह के आप जानते हैं कि बच्चों की ग्रोथ डिफरेंट होती है, हर बच्चा एक तरह से नहीं बढ़ता, लेकिन इस एज के तमाम बच्चों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। इस एज में बच्चा लॉजिक और लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करना स्टार्ट हो जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है और बच्चों में रीजनिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। यही वो वक्त होता है जब आप अपने बच्चे को मज़ीद कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनकी तरफ लेके जाएं और उनको इनकरेज करें और उनको गाइड करें। उनको सोचने वाली गेम्स की तरफ लेके आएं, लाइक लूडो। इससे उनका दिमाग जो है वो कनेक्शन बनाएगा, उनको सोचने, समझने और राइट डिसीजन लेने की आदत पड़ेगी। इस एज का बच्चा चूँकि स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल से मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहा है। उसमें लाइक उसका बिहेवियर पहले से बेटर हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ कर सकता है। अब पेरेंट्स के लिए यहाँ पे करने के जो ज़रूरी काम है वो ये है कि उसे इनकरेज करें कि उसकी ये स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके। अगर हम बात करें उसकी मोटर डेवलपमेंट की तो वो रन कर सकता है, वो ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स जो हैं उनको खेल सकता है अगर हम उनको गाइड करें, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल। और पेरेंट्स को चाहिए भी कि इस एज के बच्चे को ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। इस एज में आपने नोट किया होगा कि आपका बच्चा जब कोई भी म्यूजिक सुनता है तो उसकी धुन के ऊपर वो डांस करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एज के बच्चा जिस तरह से परफेक्टली म्यूजिक की धुन को कॉपी करता है और म्यूजिक के ऊपर जिस तरह अपनी बॉडी को मूव करता है, परफेक्टली मूवमेंट जो है वो किसी और एज में नहीं होती। इसके साथ साथ वो जिम्नास्टिक कर सकता है। 6 से 7 साल की उम्र में बच्चा इमोशनली अपने दोस्तों की तरह सोचता है, उस पर किसी किस्म की तनकीद असर नहीं करती। आप उसको लफ्जी तौर पे जितना मर्जी समझाते रहें, आप उसको किसी भी काम से बार बार मना करते रहें, तनकीद का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि उसमें ना कॉन्फिडेंस होता है और ना सेल्फ एस्टीम। वो चाहता है कि लोग उसे लाइक करें, लोग उसकी तारीफ करें। और यही एक टिप है वालिदैन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेटर बिहेव करे तो उसकी तारीफ करें। कंप्लेनिंग भी हो सकता है आपका बच्चा, वो अनाइंग भी हो सकता है, लेकिन आपने कतन घबराना नहीं है, आपने कतन इसको इशू नहीं बनाना, आपने उसको बर्दाश्त करना है, आपने हौसले के साथ उसको लेके चलना है, उसको गाइड करना है। और सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का और सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट करने का, वो है ऑर्गेनाइज्ड गेम्स। उसको ऑर्गेनाइज्ड गेम्स की तरफ लेके जाएंगे। जब वो ग्राउंड में जाएगा तो जो चीज़ें वो ग्राउंड में सीखता है वो कतन किसी जगह पे वो चीज़ें उसको सीखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो गेम में वो बर्दाश्त करना सीखता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को एनकरेज करना जो है वो सीखेगा। 6 से 7 साल के बच्चे की ग्रोथ के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका 46 से 50 पाउंड तक वजन होता है। इसी तरह 42 से 49 इंचेस तक वो टाल हो सकता है। अगर हम इसी तरह 6 से 7 साल की लड़की की बात करें तो वो 44 से 50 पाउंड तक उसका वेट हो सकता है और वो 45.5 से लेके 49.5 तक टाल हो सकती है। आप जानते हैं कि लड़कियों की ग्रोथ लड़कों की निस्बत जल्दी होती है, और अगर हम एक ही एज के लड़के और लड़की को देखें तो हमें लड़की की एज जो है वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ
ज़्यादा तेज़ी से होती है। 6 से 7 साल का बच्चा लैंग्वेज को यूज़ भी कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है। 6 से 7 साल के बच्चे के पास सेवरल थाउजेंड वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है। वो करेक्ट ग्रामर के साथ सेंटेंसेस बोलता है और सॉन्ग्स और कहानियाँ वो फर उसको याद होती हैं और उनको वो रिपीट करता रहता है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा बच्चा जिसकी ग्रोथ बेहतरीन हो रही है वो क्या क्या कर सकता है और क्या चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा रन नहीं कर सकता, वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अगर आप उसको ग्राउंड में लेके जाते हैं तो वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं जानता कि कैसे बिहेव करना है, अगर उसको बेसिक मैनर्स का नहीं पता, अगर वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, वो पेंसिल को सही तरह से होल्ड नहीं कर सकता, पिछली जो स्किल्स उसने एक दफ़ा सीख ली थी उनको भूल जाता है, तो आपका बच्चा सही तरह से डेवलप नहीं हो रहा। आपको ज़रूरत है किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की। उसको किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, उसकी डाइट का ख्याल रखें और उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। तो इसमें कतई देर ना करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।